कुंभ राशि अगले महीने तक ये तीन गद्दार दुश्मनी निभाने वाले हैं। एक घर का है, दो रिश्तेदार हैं। नाम जान लो, ये तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना रहे हैं। तुमने बार बार रात दिन रो रो कर एक ही बात पूछी है कि आखिर मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, आखिर मुझे इस अंधेरे से छुटकारा कब मिलेगा। तुम पूछते हो तो अब सुन लो, तुम्हारे अच्छे दिन कब के आ चुके होते। तुम्हारा बुरा समय, तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारा क्लेश कब का मिट चुका होता, मगर एक अदृश्य बेड़ी, एक जहरीले साये ने इसे जकड़ा हुआ है। एक अदृश्य रस्सी ने इसे बांधा हुआ है। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम कोशिश करते हो, तुम मेहनत करते हो, मगर जैसे ही तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो, कोई तुम्हें खींच करके दो कदम पीछे कर देता है। जैसे ही तुम्हारे घर में सुख की किरण आती है, कोई उस पर ग्रहण लगा देता है। यह केवल दुर्भाग्य नहीं है, ये केवल किस्मत की मार नहीं है, ये तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे नहीं हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं। आज मैं इस पर्चे के हिसाब से सब कुछ बता रहा हूं, जिसमें तुम्हारी कुंभ राशि के लिए एक भयानक चेतावनी निकल करके सामने आई है। इसे सुनकर भाग मत जाना, इसे बीच में छोड़कर तुम्हारे जीवन की सबसे भयंकर भूल मत कर देना, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और आज वो तुम्हें सावधान करने आए हैं। पर्चे में साफ साफ स्याही की तरह गाढ़ा एक सत्य उतर आया है। तुम्हारे जीवन के कुछ गद्दार हैं, कुछ पुरुष हैं, स्त्रियां भी हैं। ये वो लोग हैं जिन पर तुम आंख बंद करके विश्वास करते हो, जिनके साथ तुम हंसते हो, रोते हो, अपने दिल की हर बात साझा करते हो। तुम्हारे पड़ोस के, तुम्हारे काम के, तुम्हारे रिश्ते के, तुम्हारे सबसे करीब रहने वाले लोग, और यही लोग अब तुम्हारी बर्बादी का षड्यंत्र रच रहे हैं। इनका सिर्फ इतना प्रयास है कि ये तुम्हारे सौभाग्य को भी दुर्भाग्य में बदल दें। ये तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र, छल कपट और घिनौनी साजिशें रच रहे हैं, ताकि तुम आगे न बढ़ पाओ, ताकि तुम हमेशा दुखी रहो। ये तो अति हो चुकी है, और याद रखना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हमेशा विनाशकारी होती है। तुम इन्हें हद से ज़्यादा अपना मान रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी भूल है, जिसका फायदा उठाकर ये तुम्हें खोखला कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें उन बातों के बारे में बताऊंगा, कुछ चेतावनी दूंगा, जहां तुम्हें सतर्क रहना होगा। मगर उससे पहले, उसके गद्दार के बारे में बताने से पहले, मैं तुम्हें ये चेतावनी दे रहा हूं, इसे जरूर समझ लेना। तुम हमेशा एक असमंजस में रहते हो। तुम कहते हो कि क्या मेरा बड़ा बंगला बनेगा, क्या मेरे घर कभी बड़ी गाड़ी आएगी। तुम हमेशा भविष्य की चिंता में खोए रहते हो। तुम मुझसे पूछते हो कि गुरुजी, हमारी कुंडली कैसी है। तो मैं बता दूं कि तुमने जितना ज़्यादा चीज़ों को छोड़ा है, उतना ज़्यादा तुम्हारे पास आया है। मगर तुम क्या करते हो, कोई तुम्हें अपशब्द कह दे तो तुम 2 3 4 दिन तक उसी बात को दिमाग में लेकर के बैठ जाते हो। उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। पैसों का कहीं थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक तुम तनाव और नकारात्मकता में बिता देते हो। परिवार में थोड़ा बहुत क्लेश हो जाए तो तुम उदास हो जाते हो। ये क्या है? मैं सच बताऊं तो ये बोझ है। तुम अपने अंदर से रात दिन नकारात्मक ऊर्जा बाहर भेज रहे हो, और जो इंसान रात दिन दुखी रहता है, जो अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता है, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। आगे बढ़ने वाले लोग वो होते हैं जो चीज़ों को पीछे छोड़ना जानते हैं, उन्हें भुलाना जानते हैं। ये जो समय गुजर रहा है, ये केवल वक्त नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी है जो जा रही है। जो भी समय जा रहा है, इसी में तो हमारी जिंदगी भी जा रही है ना। और देखते देखते ये जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पलों को केवल तनाव में गुजार दिया था, किसी से ईर्ष्या में, द्वेष में गुजार दिया था, और हाथ कुछ नहीं लगा। तुम चाहते हो कि मैं मुस्कुरा के जीऊं, लेकिन बाद में सोचोगे, जब यही आदत अपना के रखोगे, जब समय चला जाएगा, कि मैं उस दौर में, उस समय में मुस्कुरा सकता था, मैं हंस सकता था, ज़िंदगी को हसीन बना सकता था, मगर मैंने तो तनाव में बिता दिया। तब पछतावा होगा। अब तुम्हें इस तनाव को पीछे छोड़ना होगा। किसी ने कहा तो तुम भूल जाओ,
घर में क्या चल रहा है उसे छोड़ करके अपने करियर पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, अपने व्यापार पर, अपनी नौकरी पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने विकास के कामों पर ध्यान दो। अगर तुम उसी उलझन में फंसे रहोगे, वही तनाव, वही क्लेश, वही कर्ज की चिंता, तो तुम खुद ही अपने रास्ते में बाधा बन जाओगे, दुखी रहोगे और काम उतने उत्साह से नहीं कर पाओगे जितना करना चाहिए। मेरी पहली भविष्यवाणी भी यही है कि अगर तुम बुरी चीज़ों को पकड़ करके चलोगे तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, वो और बिगड़ेंगी। लेकिन अगर तुम बुरी चीज़ों को छोड़कर अच्छी बातों को अपना कर चलोगे, उनको याद रखोगे, तो मुसीबतें खुद ब खुद तुमसे दूर होती चली जाएंगी। तनाव छोड़कर कर्म पर ध्यान दो, यही पहला और सबसे बड़ा मंत्र है। दूसरी भविष्यवाणी जो है वो मेरी धन से जुड़ी हुई है। पैसों के मामले में तुम्हारा भाग्य अब बहुत ही मजबूत बनने जा रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैं यही कह रहा हूँ कि पैसे के मामले में तुम बहुत मजबूत बनने वाले हो। धन का प्रचंड योग बन रहा है, मगर अमीर होने का नियम शायद भूल जाओगे तुम। भूलना मत। तुम क्या करते हो, जब खुद की जेब भरने लग जाती है तो तुम मुस्कुराते हो, मगर अपनी जेब से 2 पैसे भी किसी को देने की बात आ जाए तो तुम घबरा जाते हो। इसी को कहते हैं कपट। किसी को जरूरत के समय पैसों की अगर आवश्यकता है, अपने हाथ पीछे मत करना। ये भगवान की परीक्षा भी हो सकती है। शनिदेव तुम्हारी नीयत देख रहे हैं। रास्ते में कोई भूखा जानवर दिख जाए, उसे खाना खिला देना। कोई भूखा इंसान दिख जाए, उसे भोजन करा देना। जो भी तुम अपनी तरफ से कर पाना, उसको कर देना, उससे पीछे मत हटना। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर क्यों होते जाते हैं? क्योंकि वो कभी देने में नहीं शर्माते हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत पैसा लिखा है, भरपूर है, मगर पैसा भी उसी के पास जाता है जो खर्च करने की ताकत रखता है, किसी को देने की ताकत रखता है। जो केवल अपनी जेब भरने के बारे में सोचता है, वो गरीब का गरीब रह जाता है। लेकिन जो दूसरों को देने की सोचता है, वो मालामाल बन जाता है। दूसरी भविष्यवाणी यही है, अपने मन के मैल को समाप्त करना जरूरी है, वरना वो पैसा आने के मार्ग में बाधा बनने लगता है। दान दो, मगर ज़रूरतमंदों को दो, ताकि भगवान भी देखें कि जिस इंसान को तुम पैसे दे रहे हो वो सही है और पैसा सही हाथों में जा रहा है। अगर तुमने कंजूसी दिखाई, कपट दिखाया, ज़रूरत के समय किसी की मदद नहीं की, तो तुम्हारी आवश्यकता भी हो सकती है और उस वक्त कोई मदद नहीं करेगा। ये बात ध्यान रख लेना। ये दूसरा बड़ा रहस्य है जिसे तुम्हें जीवन में उतारना होगा। अगली चीज़ है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। बड़ी बात है, लेकिन कहना जरूरी है। कोई स्त्री या कोई लड़की तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी और जालसाजी कर सकती है। देखो, तुम्हारी आदत क्या है, तुम बहुत जल्दी लड़कियों से या महिलाओं से बातचीत करने लग जाते हो। बहुत जल्दी तुम पिघल जाते हो, उनकी बातों में आ जाते हो, और यही तुम्हारा भोलापन, तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाद में तुम्हें धोखा मिल सकता है, तुम्हें मुश्किल में डाला जा सकता है। तीसरी भविष्यवाणी मेरी यही है कि कहीं भी तुम्हारा अगर रिश्ता होने वाला है तो बहुत ही सोच समझ करके करना, या किसी के साथ प्रेम में पड़ना चाहते हो तो बहुत सोच के करना, वरना बाद में दुखों का बादल फट सकता है। रिश्तेदारी, दोस्ती, सोशल मीडिया पर बनी जान पहचान, हर जगह आंखें खुली रखना। पहले गद्दार का मैं नाम बताऊंगा, ये एक पुरुष है। अब समय आ चुका है उन गद्दारों के नाम जानने का, जिन लोगों की वजह से तुम हर मुसीबत में फंसते हो। ये कोई बाहर के नहीं हैं, ये तुम्हारे पास के हैं, तुम्हारे अपने हैं। देखो, दुनिया का एक नियम है कि जो नीचे गिर रहा होता है उसे और गिराया जाता है, और जो ऊपर उठ रहा होता है उसे भी दबाने की कोशिश की जाती है। मगर याद रखना, एक स्प्रिंग जो होती है उसको तुम जितना दबाओगे वो उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी, उतनी ज़्यादा गति से वो हवा में उछलेगी। उसी प्रकार जो एक गेंद होती है, उसको जितनी ताकत से तुम नीचे मारोगे वो उछल के उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी।
उसी प्रकार जो तुम्हें दबा रहे हैं, तुम ये मत समझना कि तुम कमजोर हो जाओगे। तुम्हें उससे दोगुनी उछाल मारनी है। तुम्हें भी उस स्प्रिंग की तरह, उस गेंद की तरह ऊंचाई तय करनी है कि कोई तुम्हारा सामना ना कर पाए। तुम देखो कितने भाग्यशाली हो, इतने हजारों लोगों के बीच तुम्हारी अर्जी लग गई है। और इस पर्चे में सबसे पहले नंबर पर जिस इंसान का नाम आया है, उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। हिंदी में बात करें तो रा से। आर नाम वाला ये व्यक्ति, ये दिखने में बड़ा ही मासूम लगता है। इसका रंग सांवला है। इसने एक बार बुरे वक्त में तुम्हारी मदद भी की है, मगर हाल फिलहाल में इसे किसी ने भड़का दिया है, या कभी तुमने मजाक में या किसी तरह से इसका अपमान किया है, जिस वजह से कुछ बातें इसके दिल को चुभ गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह आपका बहुत करीबी है और यह अब आस्तीन का सांप बनकर तुम्हें डसने वाला है। यह आर नाम वाला व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में तुम्हें बांधकर तुम्हारे घर परिवार, रुपए पैसे को समाप्त कर सकता है। इसके मन में अब लालच भर चुका है। तुम्हें आगे बढ़ता देखकर इसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना जाग चुकी है। ये चाहता है कि तुम इससे नीचे रहो। तुम इससे सावधान रहना। ये तुम्हारा अपना है और अपनों पर तुम कभी जल्दी संदेह करते नहीं हो। मगर इतना ध्यान रखना, गलत आदमी का साथ तुम्हें बर्बाद कर सकता है। ये पहले नंबर का नाम है और इससे तुम्हें सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा बन रहा है। दूसरे गद्दार के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है, माँ से। एम नाम वाला ये व्यक्ति, ये तुम्हारे साथ काम करने वाला, तुम्हारी दुकान पर काम करने वाला, या तुम्हारा प्रतिद्वंदी कंपटीटर हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो तुम्हारे साथ ही नौकरी करता हो, तुम्हारे जैसा ही कोई व्यापार करता हो, इससे भी तुम्हें खतरा बन रहा है। इसीलिए मैं ये सब स्पष्ट बातें बता रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे आसपास ही है। ये तुम्हारी योजनाओं के बारे में जानता है। तुम्हारे अगले कदम को भी ये थोड़ा बहुत समझता है और जानता भी है। तुम्हारी खुशी पैसों से निर्धारित होती है। बहुत सारा पैसा आता है तो तुम हंसते हो, मुस्कुराते हो, मगर वहीं थोड़ा पैसा अगर आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है तो तुम उदास हो जाते हो। और यह एम नाम वाला जो व्यक्ति है, तुम्हारे कर्मों को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। तुम्हारे आय को कम करने पर तुला हुआ है। पैसों को रोकने पर तुला हुआ है। अगर यह अपने इरादों में सफल हो गया तो तुम बहुत बड़े आर्थिक संकट के शिकार हो जाओगे, जहां तुम्हारी मानसिक स्थिति बहुत ही गहरा सदमे में जा सकती है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ये तुम्हारे अधिकारों पर भी कब्जा कर सकता है, तुम्हारे पद पर भी कब्जा कर सकता है। तुम्हारी चुगली बॉस से करके तुम्हारे खिलाफ चारों ओर गलत गलत बातें फैलाकर तुम्हें सबके सामने जलील करके धीरे धीरे तुम्हें खोखला कर सकता है। तुम खुद का सामना खुद नहीं कर पाओगे। तुम्हें पहचान कैसे करनी है? इसका कद थोड़ा छोटा है, मतलब ये इंसान थोड़ा सा कम हाइट का है, लेकिन जुबान बहुत चलाता है। तुम्हारे कर्म क्षेत्र पर एम नाम वाला कोई व्यक्ति जो बिल्कुल चुप नहीं रहता, हर पल थोड़ा थोड़ा बोलता ही रहता है, यही इसकी पहचान है। तुम्हें इससे बहुत सावधान रहना होगा, इससे ही सतर्क रहना है। अगर अभी भी तुमने ध्यान नहीं दिया तो सच में बहुत देर हो जाएगी और तुम इस एम नाम वाले व्यक्ति के जाल में फंस जाओगे। तो बाहर निकलने में जिंदगी के कई साल गुजर जाएंगे। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और इतना बुरा क्यों हुआ। अब तीसरे गद्दार के बारे में मैं बता रहा हूं। ये जो तीसरा गद्दार है, ये एक स्त्री है। ये दो औरतों के नाम आ रहे हैं सामने। कोई झूठा आरोप तुम्हारे ऊपर लग सकता है, ये मैंने पहले भी बताया था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बड़ी बात बोल रहा हूं। वो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है, वो तुम्हारे साथ काम करने वाली हो सकती है, बरसों पुरानी तुम्हारी दोस्त हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई कोई भी एक तुम्हारी दोस्त हो सकती है। मगर एक बात तो तय है कि हर इंसान आगे रह करके तुमसे तभी जुड़ता है, तभी बोलता है, जब उसका कोई निजी फायदा उसमें छिपा होता है।
हो सकता है तुम्हारे अंदर उसे कोई छिपा हुआ अवसर दिख गया हो और उसी अवसर को पूरा करने के लिए वो तुमसे बात कर रही हो, तुम्हारे सामने हंस रही है, तुम्हें बहुत सम्मान दे रही है, तुम्हें उसकी झूठी मायाजाल में, उसके प्रपंचों में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तुम आकर्षित हो रहे हो, लेकिन तुम्हें इसमें नहीं फंसना है। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है, पा। तुम्हारी निजी जिंदगी में, तुम्हारे आस पड़ोस में, दोस्ती यारी में, कर्म क्षेत्र पर जो भी पी नाम वाली कोई महिला है वो तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र में फंसा सकती है। ये एक औरत या एक लड़की हो सकती है और ये बात तो तय है कि इसकी उम्र 30 साल के आसपास होगी, उससे कम भी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। 30 साल समझ लो मध्य में है, उससे कुछ साल कम या कुछ साल ज़्यादा। इनके स्वभाव में ईर्ष्या करना, जलना, कूट कूट कर भरा हुआ है। ये आपको बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है। जरा सा इनकी मदद करना, जरा सा इनके काम आ जाना आगे चल कर के तुम्हें बड़े कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा सकता है। इसीलिए मैं ये सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ। इनके द्वारा दिया गया कोई भी गिफ्ट, कोई भी उपहार तुम्हें नहीं लेना है। ये तुम्हें कुछ ऑफ़र भी करें, तुम्हें उस ऑफ़र को स्वीकार नहीं करना है। हर हाल में तुम्हें पी नाम वाली महिला से दूरी बना करके रखनी है, वरना ज़िंदगी के कई साल जेल में गुजारने पड़ सकते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चौथे गद्दार के बारे में मैं बता रहा हूँ। वो औरत जो इस पी नाम वाली औरत का साथ दे सकती है, अब उसके बारे में बता रहा हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में मुसीबतें भरने के लिए ये जो चौथी गद्दार है ये भी बहुत बड़ा काम करेगी। इसका काम होगा तुम्हारी निजी जानकारी हासिल करना, तुम्हारे घर में आना, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाना और फिर ये जानकारी उस पी नाम वाली औरत को देना, और दोनों मिल करके तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। जो साथी सहयोगी औरत है उसका नाम अंग्रेजी के एच अक्षर से शुरू हो रहा है। एच नाम वाली ये महिला उम्र में तकरीबन 20 से 25 साल के बीच में होगी, लेकिन दिमाग तेज होगा, जुबान प्यारी होगी, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हें रिझा लेगी और ये अपना काम करके चली जाएगी। इसीलिए सतर्क रहना तुम्हारा काम है। अब मैं बताऊं तो इन चारों से तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। 2 औरतों का नाम जो बताया मैंने, 2 पुरुषों का नाम आया, ये 4 नाम तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। इन पर जल्दी विश्वास करने की तुम्हारी आदत है, अब तुम्हारे लिए ये विनाश के कारण बन सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन पे तुम बहुत ज़्यादा सतर्क रहना, नहीं तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। तुम तो हर किसी पर भरोसा कर लेते हो, लेकिन इन पर मत करना। तुम भोले हो, अच्छी बात है, ज़्यादा गलत होना नहीं चाहिए, किसी के साथ कभी गलत करना नहीं चाहिए, लेकिन हम अगर किसी के साथ गलत नहीं करते हैं इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हमारे साथ कोई गलत करके चला जाए। जैसे अन्याय किया नहीं जाता वैसे अन्याय सहा भी नहीं जाता है। जैसे गलत किया नहीं जाता है वैसे गलत अपने साथ कोई ना करे इसका भी प्रयास किया जाता है। तो ये गलत ना कर पाए इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा। कोई तंत्र मंत्र अगर ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर हुआ है, अगर पहले से ये लोग अपनी चाल चल चुके हैं, तो तुम्हें उससे बचने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हनुमान जी का एक सुरक्षा कवच अपने घर पर बनाना होगा। वो सुरक्षा कवच कैसे बनेगा मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ। अगर वो तुमने बना लिया तो तंत्र मंत्र का तो बिल्कुल असर नहीं होगा। कोई भी जो नकारात्मक शक्ति ये तंत्र मंत्र में या किसी भी तांत्रिक से मिल के करवाना चाहते हैं उसका असर नहीं होगा। क्या करना है कि हनुमान जी के मंदिर जाना है, मंगलवार को नहा धो के पूरी तरह से स्वच्छ होके, मन को भी पवित्र रख के, राम राम मन में जपते हुए वहाँ जा करके जो वहाँ के पंडित जी हों उनसे बोल देना कि हमें हनुमान जी के चरणों का सिंदूर चाहिए। वो पंडित जी वहाँ पे सिंदूर आपको दे देंगे। वो सिंदूर ले करके आना और जो अपने घर की चौखट होती है उसमें ऊपर की तरफ सबसे ऊपर जय श्री राम लिख देना। जय श्री राम लिखने से कोई भी जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी।
क्योंकि हनुमान जी उस जगह की रक्षा स्वयं करते हैं जहाँ पर जय श्री राम लिखा होता है। और अगर वो सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से लिखा गया हो तो हनुमान जी उस स्थान को कभी भी नकारात्मक ऊर्जा से घिरने नहीं देते हैं। तो वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रह पाएंगी, आपका परिवार और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। भगवान श्री राम, भगवान बजरंगबली आपका हमेशा साथ दें। इसी मंगल कामना के साथ एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।